हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम देखेंगे बीएससी नर्सिंग के फायदे और नुकसान। अगर मैं बात करूं, ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो अभी बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं या फिर बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई कर रहे हैं। उन सभी स्टूडेंट के लिए आज के वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। बहुत सी इंपॉर्टेंट टॉपिक इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो में अंत तक जुड़े रहिए ताकि आप बीएससी नर्सिंग से संबंधित संपूर्ण जानकारी, पूरी जानकारी आप इकट्ठा कर सके। सो सबसे पहले अगर मैं बात करूं बीएससी नर्सिंग की, अगर देखा जाए बीएससी नर्सिंग का अगर इंट्रोडक्शन देखें तो बीएससी नर्सिंग क्या है। बीएससी नर्सिंग एक 4 वर्षीय व्यावसायिक कोर्स है। व्यावसायिक किसे कहा जाता है? जो प्रोफेशनल कोर्स रहते हैं, जो प्रोफेशनल कोर्स रहते हैं उनको क्या कहा जाता है? व्यावसायिक कहा जाता है। जिसमें छात्रों को क्लिनिकल स्किल्स, रोगी की देखभाल मतलब पेशेंट की देखभाल और स्वास्थ्य सेवाओं में प्रशिक्षित किया जाता है। सेवा भाव से मेडिकल क्षेत्र में करियर बनाने के इच्छुक लोगों के लिए ये कोर्स बहुत ही ज्यादा उपयुक्त रहता है। जो स्टूडेंट को सेवा भाव से मेडिकल क्षेत्र में करियर बनाना है, उनके लिए, उन सभी स्टूडेंट के लिए ये कोर्स क्या रहता है? बहुत ही ज्यादा उपयुक्त रहता है। बीएससी नर्सिंग करने के अगर सबसे पहले मैं फायदे की बात करूं तो स्क्रीन पर आप सभी को बीएससी नर्सिंग करने के फायदे अभी दिख रहे होंगे। सबसे पहले नंबर पे आता है वो है हमारा सरकारी और निजी नौकरी के अवसर। मतलब एम्स, ईएसआईसी, राज्य सरकारी अस्पताल, इन सभी जगह पे आप शासकीय या फिर सरकारी जॉब कर सकते हैं। निजी अस्पताल में आप स्टाफ स्टाफ नर्स, आईसीयू नर्स, ओटी नर्स की जॉब कर सकते हैं। नर्सिंग कॉलेज में आप शिक्षक बन के जॉब कर सकते हैं। विदेश में करियर संधि बहुत है। यूके, यूएसए, कनाडा, जर्मनी में भारी मांग है नर्सेस की, इसलिए आप विदेश में जाकर भी नर्सिंग का प्रोफेशन शुरू कर सकते हैं। नर्सिंग, आपका प्रोफेशन नर्सिंग से शुरू कर सकते हैं। आईएलटीएस, एनक्लेक्स पास करने के बाद आपको बहुत ही उच्च सैलरी मिलेगी। उसी तरह समाज में सेवा और सम्मान मिलेगा। नर्सिंग यह एक सेवा भावी पेशा है जिसकी वजह से आपको समाज में क्या मिलेगा? सम्मान मिलेगा। और समाज में इस कोर्स को क्या है? बहुत ही ज्यादा मान्यता है। और नर्स का क्या है? समाज में बहुत ही ज्यादा रेपुटेशन है। अगर मैं बात करूं प्रमोशन और ग्रोथ की, तो स्टाफ नर्स का प्रमोशन होता है सीनियर नर्स से, सीनियर नर्स का प्रमोशन होता है हेड नर्स से, और हेड नर्स का प्रमोशन होता है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट से। इस तरह आपका प्रमोशन और ग्रोथ इस तरह रहती है। एमएससी नर्सिंग करने के बाद में आप हॉस्पिटल मैनेजमेंट, अगर आपने एमएससी नर्सिंग किया या फिर हॉस्पिटल मैनेजमेंट किया तो इससे भी आपका क्या होता है? प्रमोशन होता है। अगर आपने एमएससी नर्सिंग किया बीएससी नर्सिंग के बाद में और हॉस्पिटल मैनेजमेंट का कोर्स किया तो इसकी वजह से आपकी क्या होगी? ग्रोथ होगी, मतलब प्रमोशन और ग्रोथ दोनों ही होंगी। अभी हम देखेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ बीएससी नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग करने के कौन कौन से नुकसान है, हम उनके बारे में अभी हम देखने वाले हैं। अगर बात करूं सबसे पहले, तो सबसे पहला नुकसान क्या है? शारीरिक और मानसिक दबाव बीएससी नर्सिंग में ज्यादा देखने को मिलता है। लंबी ड्यूटी रहती है, नाइट शिफ्ट रहती है 12-12 घंटे की। इमरजेंसी केस में आपको कभी भी भाग के ड्यूटी पे हाजिर होना पड़ेगा, ड्यूटी पे पहुंचना पड़ेगा। तो ये क्या हो सकता है? इसकी वजह से क्या होता है? तो एक शारीरिक और मानसिक दबाव पैदा होता है। अगर बात करूँ प्रारंभिक सैलरी कई जगहों पे बहुत ही कम रहती है। कुछ-कुछ जगह पे, यहाँ पे मैंने 20 लिखा है, लेकिन कुछ-कुछ जगह पे 15,000 से सैलरी क्या रहती है? स्टार्ट होती है। और 15 से 30,000 प्रति माह सैलरी आपको स्टार्टिंग में देखने को मिलती है। अगर देखा जाए आमतौर पे तो इतनी ज़्यादा सैलरी फ्रेशर को कोई भी जगह पे नहीं मिलता है। विदेश में जाने के लिए बहुत से कॉम्प्लिकेशंस है, जटिलताएँ हैं, जैसे कि आपको बहुत सारे एग्ज़ाम्स देने पड़ेंगे, आपका वीज़ा, आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर करने के पड़ेंगे, तभी आप अब्रॉड जाके, विदेश में जाके जॉब कर सकते हैं। सामाजिक अपेक्षाएँ और दबाव के बारे में अगर बात करूँ, तो सिर्फ़ महिला नर्सों को सामाजिक पूर्वाग्रह, मतलब सिर्फ़ महिला नर्सेस को ही समाज ज़्यादा मान्यता देता है और पुरुष नर्सों के लिए पहचान बनाना एक चुनौती रहती है। अगर नर्स बोला तो जो अनएजुकेटेड लोग हैं, उनके ध्यान में क्या आएगा, समझ में क्या आएगा कि नर्स का मतलब वही जो फीमेल रहती है, उनकी केयर करती है, वो उनके उनके दिमाग में, उनके सामने एक इमेज तैयार होगी। उसी तरह अगर पुरुषों की बात की करें, तो पुरुषों को खुद की इमेज बनाने में बहुत ज़्यादा चुनौती नर्सिंग इस क्षेत्र में, और आज से नहीं, बहुत पुराने
जमाने से देखने को मिल रही है, क्योंकि आमतौर पे लोगों की यही समझौता है, यही समझते हैं कि नर्सिंग सिर्फ और सिर्फ महिलाएं कर सकती है, पुरुष नहीं कर सकते, तो इसलिए पुरुषों के लिए कॉम्प्लिकेशन है। एक है, एक नुकसान है। अगर मैं सैलरी की बात करूं, तो शुरुआती सैलरी भारत में 2.4 लाख टू 3.6 लाख प्रति वर्ष पर एनम इतनी देखने को मिलती है। वहीं पे अगर विदेश में अगर आप गए, तो 25 लाख टू 44 लाख प्रति वर्ष आपको सैलरी देखने को मिलेगी। अनुभव अगर आपका बढ़ा, तो भारत में आपकी सैलरी 6 लाख से 8 लाख प्रति वर्ष हो सकती है। वहीं पे अगर मैं विदेश की बात करूं, तो आपकी सैलरी 42 लाख तक जा सकती है। आवश्यक परीक्षाएं, भारत में कोई ऐसी विशेष परीक्षा नहीं है कि जिसकी वजह से आपको मतलब जॉब करना पड़े, आप प्राइवेट सेक्टर से भी जॉब शुरू कर सकते हैं। वहीं पे अगर आपने विदेश में जाने का सोचा, तो विदेश में जाने के लिए आपको ये एग्जाम्स क्लियर करनी पड़ेगी, वीजा कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी आप विदेश में जॉब कर सकते हैं। नौकरी के अवसर की अगर मैं बात करूं, तो आप भारत में सरकारी हॉस्पिटल, उसी तरह प्राइवेट हॉस्पिटल, उसी तरह टीचिंग प्रोफेशन जो नर्सेस है, उनको पढ़ाने का आप जॉब कर सकते हो। अगर विदेश में बात करूं, तो यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में ज्यादातर नौकरी के अवसर रहते हैं। जीवन स्तर पर जीवन स्तर एवं सुविधाएं की अगर बात करूं, तो भारत में बहुत कम है। वही उसी उसी तरह अगर विदेश में देखा जाए, तो विदेश में ज्यादा औसत है। उसी तरह उच्च आवास बीमा पीआर के अवसर विदेश में आपके लिए उपलब्ध रहते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। फॉर मोर इंफॉर्मेशन कॉन्टेक्ट 8830257609। इसी तरह की इंफॉर्मेशन के लिए, नोट्स के लिए, फ्री नोट्स के लिए हमारे व्हाट्सएप का जो चैनल है उसको जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप चैनल की जो हमारा व्हाट्सएप चैनल का जो ग्रुप है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि हम ऐसे ही नए नए वीडियो आप तक पहुंचा सके और आपका ज्ञान जो है वो ज्ञान बढ़ाने में आपकी मदद कर सके। तो सबको क्या करने का है, फ्री क्लास, फ्री फ्री नोट्स और सभी चीजें फ्री में पाने के लिए आपको क्या करने का है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखने का है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, बाय बाय, टेक केयर।